Hello everyone, how are you all? I just hope that you're doing super duper amazing. Guys, कैसन हो बच्चा पारी? Are we live? Okay, let me just check. Yes, everyone. बताइए क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं या नहीं? Just a minute. We are live, I guess. No sir, no sir, no sir बोल रहे हैं सारे बच्चे. अभी तुम लोग देखो सब लोग yes sir, yes sir, yes sir बोलोगे, ठीक है? Yes sir, yes sir, yes sir. Okay, it's amazing, amazing. So everyone over here, we have started with a very amazing chapter that is the theory of cost. Theory of cost में I don't know why students are actually thinking that ये बहुत difficult chapter है. मेरे को तो समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि बच्चा इसको difficult कैसे बोल सकता है. We are going to learn in the most practical and most amazing way, ठीक है. So guys, आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज करनी है, मेरे साथ बहुत ज्यादा रेगुलर रहना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, एंड यू आर गोइंग टू लव दिस चैप्टर. यू आर गोइंग टू फाइंड इट सो इजी, यू आर गोइंग टू फाइंड इट डैम इजी, एंड यू आर गोइंग टू बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी एमसीक्यू ओवर हियर. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. एजाज खान, देन सागर दास, सैफी कोमिता नोटियाल, आर्यन जैन, सनी गुप्ता, देन एंग्री प्रश ओके. सर आप कितने बजे उठते हो और कितने बजे सोते हो? एंग्री प्रश मैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक अकी भैया हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है. सो यार मैं जल्दी सोने की ट्राई करता हूं हमेशा, एंड आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है. तो 5:30 6 ऐसे कुछ मेरा जनरली टाइम होता है यूजुअली, एंड दिस इज हाउ इट इज. पहले मैं थोड़ा सा और भी जल्दी सोया करता था. नाउ अगेन ड्यू टू क्लासेस, ड्यू टू प्रिपरेशन, इट डजंट, बट या आई मेक श्योर दैट कि मैं जितना जल्दी सो सकता हूं उतना जल्दी सो, ठीक है. सो दैट इज हाउ आई डू. सो यस बेटा, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. अगर तुम बोलोगे मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन, तो यस डेफिनेटली मॉर्निंग पर्सन, ठीक है. चलिए, सो यस एवरीवन, हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था, किसी को याद है? बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल याद है. हम लोगों ने कल देखा था किसके बारे में? याद है? बिल्कुल याद है सर. कल हम लोगों ने देखा था अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में, कल हम लोगों ने देखा था ब्लड बैंक के बारे में, कल हम लोगों ने देखा था वहां पर कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, कल हम लोगों ने देखा था कि क्या 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 एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ये भी हम लोगों ने देखा था. फिर हम लोगों ने एक्चुअल कॉस्ट देखी थी. यस सर. ओके चलिए, सर आप भी ओपन हाउस में आएंगे इस क्लास के बाद? बिल्कुल तनीषा जायसवाल, मैं भी ओपन हाउस में आने वाला हूं इस क्लास के बाद, राइट. यस. सो आफ्टर द क्लास, ये क्लास सर कब तक चलेगी? ये क्लास चलेगी 10:40 तक, फिर मैं 10:45 को ओपन हाउस में आऊंगा, ठीक है. बच्चे प्यार से इसको ओपी हाउस कहते हैं, ओपी हाउस. अकी भैया ओपी हाउस, ठीक है. सो ओपन हाउस को ओपी हाउस बोलते हैं बच्चा पार्टी. तो फटाफट से बेटा, मैं यहाँ पर ना बहुत ही अभी है ना एकदम ध्यान देने का है, बहुत ही खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं फटाफट से आप लोग को ले चलता हूं हमारी अनअकैडमी की वेबसाइट के ऊपर. एंड लेट मी टेल यू गाइज, आप लोगों को अगर सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आप लोग को अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाना है. मैं आपको पूरी प्रोसीजर बताता हूं, देखना यहाँ पर अच्छे से. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पर आप लोग को करना होगा क्लिक, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर करते हो क्लिक, आप लोगों को आपका गोल सिलेक्ट करना होगा. क्या सिलेक्ट करना है? गोल. So what is your goal? Your goal is chartered accountancy. Of course, सर क्या पूछ रहे हो? Yes, बिल्कुल. देखो यहाँ पर फिर मैंने सीए को सिलेक्ट किया, बिल्कुल. मैंने यहाँ पर सीए फाउंडेशन को सिलेक्ट किया, बिल्कुल. अब यहाँ पर देखना, मुझे ये सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या क्या मिलने वाला है आपको, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दी गई है. पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज और सारे प्लस के बेनिफिट्स आपको लोगों को मिलेंगे. बेटा तुम, ये बिल्कुल एक एजुकेशन का नेटफ्लिक्स है, एजुकेशन का नेटफ्लिक्स है. एंड लेट मी टेल यू कि यहां पर तुम लोग एक लेक्चर कितने भी बार देख सकते हो. जैसे तुम नेटफ्लिक्स पर एक मूवी कितनी भी बार देख सकते हो, वैसे ही यहां पर एक लेक्चर कितने भी बार देख सकते हो. यह है तुम्हारा प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पर लाइव क्लासेस होगी, लाइव क्विजेस होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस, राइट. यस. लाइट सब्सक्रिप्शन क्या है सर? लाइट सब्सक्रिप्शन इज ओनली फॉर द टेस्ट सीरीज, एक्सेस टू द क्यूरेटेड टेस्ट,
एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर द टेस्ट है, ठीक है। सो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यहाँ पर बाकी सारे तुम टॉप एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हो, देखो बहुत सारी बैचेस है यहाँ पर वेबसाइट पर, वो देख सकते हो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी गाइस, एंड लेट मी टेल यू वन मोर बहुत ही अमेजिंग चीज जो कि है अबाउट द कॉम्बैट। 20 फरवरी को कॉम्बैट आ रहा है, एंड यस डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन दैट, यू कैन विन अ चांस टू विन अमेजिंग प्राइजेस। तो आप लोग को अमेजिंग प्राइजेस भी मिल सकते हैं, ठीक है। एंड चलिए बेटा मैं आपको बताता हूं, जैसे आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हो, जैसे आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हो तो वैसे आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई देगा, दो ऑप्शंस नजर आने वाले हैं। यहाँ पर कौन से दो ऑप्शन सर, देखना बेटा यहाँ पर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, देखना यहाँ पे कैसे होता है सब्सक्रिप्शन को, कैसे ले सकते हो आप। प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ, आइकॉनिक पर भी क्लिक कर सकते हो। डागा 10 इस कोड को यहाँ पर लगाना, DAGA10, एक बार शाउट आउट हो जाए, शाउट आउट फॉर द डागा 10। DAGA10 इस कोड का आपको अप्लाई करना है, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। देखो बेटा ऑसम ऑसम ऑसम, आज आखिरी मौका है 20% डिस्काउंट का, 19th ऑफ फरवरी यहां पर लिखा गया है, यह आखिरी मौका है। यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, इस पर भी 20% का डिस्काउंट है बिल्कुल, लाइट पर भी 20% का डिस्काउंट है बिल्कुल, लेकिन आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बिकॉज इंटरमीडिएट की फीस लाखों रुपए तक जाती है। आप लोगों को इंटरमीडिएट और फाउंडेशन बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मिल रहा है, दैट इज 25,600 ओनली, एंड थैंक्स टू अनअकैडमी फॉर गिविंग 20% ऑफर, राइट। डागा 10 इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, और यहां पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं 20% डिस्काउंट है, तो ऐसा नहीं कि डागा 20 अप्लाई करने का, नो, डागा 10 ही अप्लाई करो। सो डागा 10 अप्लाई करने के बाद चाहे 20% अनअकैडमी आपको दे रहा है डिस्काउंट, या 30% दे रहा है, या 40% दे रहा है, लेकिन यही कोड यही रहेगा डागा 10, ठीक है। और इसी कोड से आप लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जब भी अनअकैडमी पे होता है वो आपको मिल जाएगा। तो बेटा प्लीज ऐसे 20-30 मत करना, डागा 10 इज द कोड, यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। सॉरी, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ एवरीवन ओवर हियर। सर लिंक कहां पर मिलेंगे, सर लिंक कहां पर मिलेंगे? बेटा मेरी प्रोफाइल में चले जाओ, आपको लिंक मिल जाएगी यार, कम ऑन, मतलब क्या बात कर रहे हो तुम लोग, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। यस बेटा देखो यार, मेरे कम्युनिटी पेज पर भी तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, मेरी प्रोफाइल को तुम लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो कम्युनिटी पेज पर क्या होता है, कम्युनिटी पेज पर बेटा यहां पर हम कहना चाहते हैं, कम्युनिटी पेज पर आप लोग यहां पर मेरे क्लासेस कभी कभी क्या होते हैं, मैं वो अपडेट करता हूं, मैं कुछ मोटिवेशनल थॉट्स भी वहां पर अपडेट करते रहता हूं। डिस्क्रिप्शन में तुमको कम्युनिटी की भी लिंक मिल जाएगी। यस सर, मैं आपको कहना चाहता हूं कॉस्ट के बारे में कल हम लोगों ने देखा, कॉस्ट के बारे में कल हम लोगों ने समझा, और ये कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने पहले सबसे पहले एक बहुत बेसिक एग्जांपल देखा। मैं जब हॉस्टल में हुआ करता था, मैंने कैसे वहां पर कॉस्ट कंट्रोल करना सीखा। यस कल का सेशन देखना, अगर जिसने नहीं देखा होगा तो बहुत ही अमेजिंग सेशन था। कल हम लोगों ने माहौल क्रिएट किया था, आज हम लोग आगे बढ़ने वाले। फिर हम लोगों ने देखा कि डिसीजन मेकिंग हुई। यस फिर हम लोगों ने देखा कि मैं उस कॉस्ट को रिड्यूस भी कर पाया था। यस फिर बाद में मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये ब्लड बैंक जो है उसका एग्जाम्पल दिया। ब्लड बैंक यहां पर बोल रही थी कि सालों साल हमारा प्रॉफिट 2 गुना बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमें एक दिक्कत है सर, हमको बताइए कि हम लोग प्रॉफिट हमारा इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई इज द प्रॉफिट नॉट राइजिंग, my sales are increasing day by day, year on year, but my profit is not increasing. What is the problem in that? So we have tried to understand. They were using the two different technologies and they were actually not aware about the cost of the particular product out there, and therefore due to that reason उन्होंने यहां पर क्या किया, उन्होंने यहां पर प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं कर पाए ये लोग, और ड्यू टू द प्रॉफिटेबिलिटी वाज लेस एज दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, एंड दिस इज रियली एट द इनिशियल स्टेज। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, ठीक है, क्योंकि यार इन्होंने तो बिजनेस को समझा ही नहीं, इन्होंने तो कॉस्टिंग को ही नहीं समझा। और अगर तुमको यहां पर कॉस्ट को कम करना है तो यहां पर ये मेरी एक्सपर्टीज है, एंड दैट्स व्हाई आई कैन हेल्प यू आउट ओवर देयर, लेकिन उसके बदले में आपको देना होगा मुझे कंसल्टेंसी फीस। सो देयरफॉर गाइस, आप लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां पर उनको हेल्प करेगा ऐसी सारी चीजों में। आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट?
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ऐसी सारी चीजों में हेल्प कर सकता है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा व्हाट आई मीन टू से। चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है? अरे हंसो मत यार तुम लोग। अकाउंटिंग कॉस्ट इज द एक्चुअल कॉस्ट, जो कॉस्ट तुम लोग एक्चुअल में खर्चा कर रहे हो। मैंने आप लोगों को बोला मैंने क्या क्या खर्चा किया, मैंने स्टेशनरी पर खर्चा किया, पेट्रोल पर खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चा किया। सो दिस इज समथिंग विच आई कैन एक्चुअली रिकॉर्ड, दिस इज समथिंग जो मैंने एक्चुअली खर्चा किया है, तो इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसको ही हम लोग एक्चुअल कॉस्ट कह सकते हैं, यस। लेकिन इसको ही हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर देखो कितने अच्छे से यहां पर सब कुछ लिखा है। अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट गाइज? ध्यान दो अभी अच्छे से। मेरे को और एक कॉस्ट के बारे में बात करने का तुमसे, आज के आज, अभी के अभी। बेटा ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर ऐसी भी कोई कॉस्ट होती है क्या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती है? ऐसी भी कोई कॉस्ट होती है क्या जो इंपॉर्टेंट होती है लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं? मैंने कहा हां। ऐसे कैसे सर? ऐसे कैसे होता है? एक जो है हमारा दोस्त जिसका नाम है विट्ठल। ये जो विट्ठल है बेटा, विट्ठल ने अपना बिजनेस शुरू किया, बिजनेस। और विट्ठल पहले नौकरी करता था एक कंपनी में। जब वो नौकरी करता था उसको वहां पर पैसा मिलता था, लेकिन विट्ठल अभी नौकरी नहीं कर रहा है। विट्ठल अपना टाइम उसके बिजनेस में इन्वॉल्व है। विट्ठल अपना यही टाइम अगर किसी दूसरे जगह पर इन्वॉल्व करता था, उसकी एक्सपर्टीज, उसका टाइम, उसका यहां पर जो भी वक्त है वो दूसरे जगह पर वो यूज करता था, तो उसको पैसा मिलता था। विट्ठल की स्किल्स। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी वो अपने सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स के लिए वो चार्ज नहीं कर रहा है। उसका नया बिजनेस है, वो यहां पर सैलरी नहीं ले रहा है, यहां पर कुछ भी बिजनेस से कुछ भी यहां पर ले नहीं रहा है, अपने आप को पे नहीं कर रहा है। विट्ठल ने इनफैक्ट अपनी ये जो लैंड थी ना एफसी रोड पर, एफसी रोड की लैंड बेटा पहले रेंट पर दिया था, रेंट पर। समझने की कोशिश करना। और इसको यहां से 1.5 लाख रुपया आता था यार, महीने का 1.5 लाख रुपया आता था एफसी रोड की लैंड से, रेंट से। लेकिन अभी विट्ठल ने ये लैंड अपने बिजनेस के लिए दिया और विट्ठल इज नॉट टेकिंग एनी रेंट। विट्ठल कुछ भी रेंट नहीं ले रहा है। सर क्या बातें करते हो सर? रेंट नहीं लेना मतलब खुद की लैंड है ना सर। मतलब ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हो कि एक जेब से पैसा निकाला और दूसरे जेब में पैसा रखने का। सर ऑब्वियसली सर रेंट तो नहीं लेगा ना सर। देखना, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट में बड़ा दम है बेटा, ध्यान से सुनना। सर क्या बातें कर रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा विट्ठल पहले इंफोसिस में काम करता था, इंफी। विट्ठल पहले इंफोसिस पे काम करता था। विट्ठल पहले 20 लाख रुपए का विट्ठल को सैलरी मिलता था। विट्ठल को 20 लाख रुपए का सैलरी के अलावा उसकी एफसी रोड की लैंड रेंट पर दी गई थी। एफसी रोड से उसको यहां पर 1.5 लाख उसको यहां पर महीने टू महीने मिलता था। यस, मतलब 18 लाख सालाना उसको यहां पर सिर्फ रेंट से ही पैसा मिलता था। विट्ठल ने अभी जॉब छोड़ दिया, विट्ठल के 20 लाख गए। विट्ठल ने अभी ये लैंड के जो रेंट पे दिया था उसको भी निकाल दिया, वो अभी अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। 18 लाख रुपए भी गए और विट्ठल अभी खुद को पैसा भी नहीं दे रहा है। अगर विट्ठल ये काम अगर करता था सैलरी वाला, अगर विट्ठल ये अपने सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करता था तो उसको यहां पर पैसा मिल सकता था।
उसने अपने प्रोडक्शन में सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स का इस्तेमाल किया है। तो ये जो कॉस्ट है, एक्चुअल में उसको ये कॉस्ट लगा है भाई, लगा है इसको कॉस्ट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खर्चा नहीं हो रहा है। अगर ये वही बिजनेस, अगर उसके पास ये लैंड नहीं होती थी और अगर ये नहीं लैंड लेता था तो उसको 1.5 लाख रुपए तो भरना पड़ता था। तो सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स के लिए तो पे ही नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। मुझे आप लोग बताओगे, अगर ये लैंड उसका होता ही नहीं था और अगर उसको बिजनेस शुरू करना था और अगर इसने यहां पर ये लैंड के बदले में रेंट देना पड़ता था तो उसको कितना 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 खर्चा आता था, 1.5 लाख का खर्चा प्रति महीना आता था। उसका यहां पर डिसीजन मेकिंग ही चेंज हो जाता था। सो आई वांट टू टेल यू दैट इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट वेयर द एक्चुअल पिंच नहीं करता है वो तुमको, बिकॉज तुम्हारा एक्चुअल में जेब से पैसा कुछ गया नहीं है एक्स्ट्रा। लेकिन क्या ये कॉस्ट को समझना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। सर आपका स्मार्ट बोर्ड कब आएगा? सर आएगा बेटा, आएगा, स्मार्ट बोर्ड भी आएगा। तो हम बताना चाहते हैं बच्चा फाड़िए आपको, ये implicit cost is very very important for the decision making, very very important for the decision making बेटा, very very important। ठीक है, आपको यहां पर ये कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। सर ये कॉस्ट काहे को इंपॉर्टेंट होता है? सर डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सर किसके लिए? तो हम कहना चाहते हैं बेटा, यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना यार। कंजूस बच्चों लाइक करो, ऑल द कंजूस पीपल, ऑल द कंजूस पीपल ऑन द बोर्ड, प्लीज डू द लाइक, हिट द लाइक बटन। यार मैं चिल्ला चिल्ला कर यहां पर तुमको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना। हाँ चलिए, सो यहां पर देखिए ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर हमारा एक्चुअल में खर्चा नहीं हो रहा है। मुझे बताना अगर ये जो वो लैंड जो है अगर वो किसी और को देता था तो शायद उसका यहां पर फायदा भी हो सकता था। यस, तो यहां पर कहीं ना कहीं पर इम्प्लिसिट कॉस्ट में तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है। यस, इम्प्लिसिट कॉस्ट में तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट भी इन्वॉल्व होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को यहां पर एमसीक्यू आएगा कि सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स म्हणजे काय। सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स मतलब आप लोगों को पूछा जाएगा वो होता है तुम्हारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो बेटा यहां पर देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं इसको। तो सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स को हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट यहां पर ये याद रखेंगे। आपको ऐसा सेम टू सेम सवाल आ सकता है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ध्यान देना बेटा अच्छे से। देवा 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 देवा, गुड मॉर्निंग देवा, कैसन हो देवा? अब मैं यहां पर एक चीज आपके सामने लिखना चाहता हूं। सर आप क्या कर रहे हो सर? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है सर, मेरे को नहीं खेलना, मैं जा रहा हूं सर। पहले अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हो, हाँ, अभी इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हो, हाँ, कल जाकर आप मैथमेटिकल कॉस्ट सुनाओगे, फिर तुम लीगल कॉस्ट सुनाओगे। क्या चल क्या रहा है सर? सारे सब्जेक्ट के नाम लिख रहे हो? नहीं बेटा, ध्यान दो रे, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है यार। तुम लोग ध्यान दो चुपचाप, ठीक है? इतना मजा आएगा जिंदगी में तुम लोगों को मुझसे पढ़कर, ठीक, सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है? सर इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है सर? बेटा इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है विच इन्वॉल्व्स, बताइए, विच इन्वॉल्व्स अकाउंटिंग कॉस्ट, विच इन्वॉल्व्स अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस, अरे बोलो, प्लस 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 इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर मतलब आप क्या कहना चाहते हो सर
क्या इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है कि अकाउंटिंग कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट के साथ जोड़ेगा तो हमको क्या मिलेगा सर? इकोनॉमिक कॉस्ट। यस, अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट इन दोनों को जोड़ दो बेटा, तुमको मिलेगा यहाँ पर इकोनॉमिक कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट इज अ नैरोवर कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ वही चीजों को लिया जाता है जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं अकाउंटिंग कॉस्ट माने क्या? रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोल रहे हैं हम यहां पर? ध्यान से समझने की कोशिश करना। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब होता है रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इम्प्लिसिट कॉस्ट नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आ भी गई बच्चे? पारी सो इकोनॉमिक कॉस्ट में सर मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड नहीं करते फिर उसको हम लोग जाने दो ना सर, क्या फर्क किस नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कंसीडर काय को करें, जाने दो ना। अपने को सिर्फ वही चीजों से मतलब है जो एक्चुअल पे खर्चा हो रहा है। जो खर्चा नहीं हो रहा है उसको कंसीडर काय को करने का क्यों करने का? बिजनेस डिसीजन के लिए करने का। एक और एग्जांपल देगा मैं तुम लोगों को, एक और एग्जांपल देगा। इकोनॉमिक कॉस्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। एवरीथिंग वुड बी एकदम 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 दिमाग में चले जाएगा इसके बाद। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आया क्या इकोनॉमिक कॉस्ट? हाँ सर समझ में आ गया। रुक जाओ, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, दो दोस्त थे, दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था कार्तिक गोयल, दूसरे का नाम था दिलनवाज। ठीक है, अब देखना यहां पर बहुत मजा आने वाला है बेटा। दिलनवाज है कार्तिक। ठीक है, तो देखना बेटा यहां पर कार्तिक एंड दिलनवाज। तो एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं एग्जांपल देने से रुकेगा नहीं। ठीक है, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ध्यान दो। दिलनवाज ना बेटा एक बिजनेस कर रहा था, बिजनेस, इसको एक बिजनेस आइडिया आया। ठीक है, दिलनवाज क्या कर रहा था? शार्क टैंक दिख रहा था, शार्क टैंक। दिलनवाज एक शार्क टैंक इंडिया देख रहा था और उसको एक स्टार्टअप आइडिया याद आया, स्टार्टअप आइडिया। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, उसने सोचा कि यार मैं बिजनेस शुरू करूंगा। मैं ना एक एफसी रोड पर, ठीक है, एफसी रोड पर अपना बिजनेस शुरू करेगा। ठीक है, और एफसी रोड पर शुरू करेगा, ऐसा हिट बिजनेस होगा। मेरे को ना एक कैफे डालने का है, कैफे। ठीक है, मेरे को कैफे डालने का, लेकिन मेरा कैफे बहुत यूनिक होगा, दूसरों से अलग होगा। ठीक है, मैं वहां पर एकदम सुपीरियर जबरदस्त वाला इंटीरियर करूंगा और फिर मैं वहां पर सेल्फी पॉइंट्स निकालूंगा और मैं वहां पर बुक्स पढ़ने के लिए रखूंगा और मैं वहां पर ना बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज रखूंगा। ठीक है, एंड ये कैफे बड़ा कूल होगा, बिन बैग्स रखेंगे, एवरीथिंग, मतलब बहुत ही जबरदस्त होगा। तो इसने बोला कि अपन एफसी रोड पर एक क्या करेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे। ठीक है, रेस्टोरेंट। दिलनवाज ने लेकिन एफसी रोड देखा, एफसी रोड पर गया और एफसी रोड पर बहुत ज्यादा रेंट था। एफसी रोड पर बहुत ज्यादा रेंट था, इंटीरियर वगैरह में इतना पैसा लगेगा। और उसने देखा कि यार एफसी रोड का जो रेंट है वो है करीबन 1.5 लाख रुपया प्रति महीना। 1.5 लाख रुपया पर मंथ बेटा, पर मंथ। अब ये ना रोने लग गया, अब ये रोने लग गया और बोला यार मेरा आइडिया पूरा बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ठीक है, और फिर वो डागा 10 के पास आया और डागा 10 को बोला कि सर प्लीज सर हेल्प मी सर। उसने मुझसे आइडिया बोला और उसने मुझसे कहा कि सर हमें एफसी रोड पर हमें क्या करना है सर, रेस्टोरेंट खोलना है सर। मैंने कहा ठीक है, प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि सर क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर।
और इसको स्केल अप कैसे करेंगे सर, मेरे को वो भी नहीं समझ में आ रहा है। और सर कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगी सर, कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको बड़ा कैसे बनाए, बड़ा कैसे बनाए। आई एम लाइक कि हम भी बना लेंगे, डोंट वरी एट ऑल, मेरे पास आइडिया है, हम भी बना लेंगे, ठीक है, बहुत बड़ा बनाएंगे बेटा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि तू सोच पहले कि यहां पर तेरे को रेंट से ना, तेरे को रेंट से प्रॉब्लम है, तेरे को रेंट से प्रॉब्लम है, हाँ। तो यार तू थोड़ा सा ज्यादा सोचना। तू बोल रहा था कि तेरा एक फ्रेंड था, हाँ, तू बोल रहा था कि तेरा फ्रेंड एफसी रोड पर रहता है, हाँ। तो बेटा नाउ दिस इज द राइट टाइम टू कॉन्टैक्ट द राइट पीपल, ठीक है। बाकी बाकी तू टेंशन मत ले, तू कार्तिक को कांटेक्ट कर, कार्तिक को तेरे रेस्टोरेंट में थोड़ी सी इक्विटी दे दे, कार्तिक को तेरे रेस्टोरेंट की थोड़ी सी इक्विटी दे दे, 5% उसको इक्विटी दे दे। तू नहीं माना ना तो मेरे को बुला लेना डील करने के लिए, मैं 10% इक्विटी में उसका काम कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। मैं, मेरे साथ एक को बिजनेस करना है तो मेरे को ब्रांड बनाना आता है, ठीक है, मेरे को ब्रांड बनाना आता है, मैं यहां पर तेरी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बदले में चाहिए मुझे 40% इक्विटी, क्योंकि काम बहुत करना है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, सर ये रेंट वेंट का खर्चा बच जाएगा कि, मैंने कहा अरे सब कुछ बच जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। तो देखना बेटा यहां पर क्या हुआ, दिलनवाज ने कार्तिक को फोन किया और कार्तिक को बोला कार्तिक क्या हम लोग ना मिलकर यहां पर क्या करते हैं, हम लोग मिलकर यहां पर अपन ना बिजनेस शुरू करते हैं, एंड मेरे को पता है कि तुम्हारे पास लैंड भी है एफसी रोड पर, तो यार वो भी हमारी कॉस्ट बच जाएंगी। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग यहां पर पार्टनर्स बन जाते हैं, तेरे को कुछ भी नहीं करना है, तेरे को सिर्फ तेरी लैंड देनी है, और तू तेरे पापा से पूछ, तेरी लैंड दे दे मेरे को, मैं सब कुछ हैंडल करेगा, और तेरे को यहाँ पर 10% की हिस्सेदारी दे रहा हूं, इतना चलेगा, इतना चलेगा, मतलब तेरे को जितना रेंट से नहीं आता उससे ज्यादा तेरे को यहाँ पर आएगा। उसने कहा कि कार्तिक ने कहा कि भाई तेरे को मेरी तरफ क्यों आया तू, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, तू मेरे को सिलेक्ट क्यों किया। मैं सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि तेरे पास एक एफसी रोड की बहुत ही प्रीमियम जगह पर लैंड है इसलिए, और इवन यू शुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट, एंड इसलिए मुझे लगा, और तेरी थोड़ी सी एक्सपर्टीज भी है फाइनेंसिंग में, और मुझे तेरी फाइनेंसिंग के लिए हेल्प लगेगी, एंड दैट्स व्हाई फॉर दैट रीजन आई एम टेकिंग यू इन द बिजनेस। तो यार वो तो खुश हो गया, वो तो खुश हो गया यार। तो कार्तिक ने बोला चलो मैं फिर डील पक्की करता हूं, और यहां पर दिलनवाज उसको एक और चीज बोल रहा है कि ये जो लैंड है, ये लैंड है अपनी रेस्टोरेंट की, इस पर हम लोग कोई रेंट नहीं देने वाले हैं, और अगर हम लोग को इस पर रेंट दे रहे हैं तो तेरी इक्विटी कैंसिल इस बिजनेस की, ठीक है। वो कहा हाँ, लेकिन मुझे बताना बच्चा पार्टी, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि हमको 18 लाख रुपया महीने का बचाना था, हम लोग को 18 लाख रुपया साल का बचाना था। लेकिन अगर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और ये लैंड अगर अभी कार्तिक कहता है कि मुझे इस पर रेंट भी चाहिए है, इक्विटी भी चाहिए है, अगर ये ऐसे रोने लग गया तो, और अगर इसको पैसा देना पड़ा तो, और अगर ये बोला कि मेरे को अभी 2 लाख रुपया प्रति महीना चाहिए तो यार अपना पूरा कैलकुलेशन ही खत्म हो जाएगा ना यार, अपना पूरा कैलकुलेशन अफेक्ट हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी यार। तो कार्तिक धोखा अगर उसने दिया आगे, तो धोखा दिया तो यार फिर तो बिजनेस गई। तो इसीलिए जो पैसा अभी अपने को नहीं लग रहा है, ये अभी अपने लिए इंप्लिसिट कॉस्ट थी, इंप्लिसिट मतलब एक्चुअल खर्चा नहीं लग रहा था, लेकिन अगर ये फ्यूचर में अपने को कॉस्ट लगती है, अगर ये एक्सप्लिसिट होती है, तो माय डिसीजन इज चेंजिंग, सो देयरफॉर फॉर डिसीजन मेकिंग इंप्लिसिट कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? अरे गाइस बोलो बोलो बोलो, डिसीजन मेकिंग के लिए यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा इंप्लिसिट कॉस्ट। समझ में आ रहा है? कार्तिक यहां पर धोखाबाज निकला, ये धोखेबाज कार्तिक यहां पर दगाबाज निकला, दगाबाज, राइट, यस, दगाबाज, ठीक है। सो कार्तिक यहां पर बिल्कुल धोखा देने वाला लग रहा है।
मेरा डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो सकता है। सो आपको समझ में आ रहा है, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग गाइस। यस सर, समझ में आ गई सर। तो मुझे ये बताना आप लोग कि अगर मैं मेरी पूरी की पूरी इकोनॉमिक कॉस्ट को क्या करता हूं, अगर मैं मेरी पूरी की पूरी इकोनॉमिक कॉस्ट से ज्यादा मुझे अगर रेवेन्यू मिल रहा है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है तो बहुत ही जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त है, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। इकोनॉमिक कॉस्ट इज यूजफुल, बिल्कुल यूजफुल। इंप्लिसिट कॉस्ट इज यूजफुल, बिल्कुल यूजफुल। कौन कहता है कि जब तुम्हारा एक्चुअल खर्चा नहीं हो रहा है तो ही तुमको वो कंसिडर करना ही नहीं, बिल्कुल करना चाहिए बेटा। डिसीजन मेकिंग के लिए ये सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, राइट ना? यस, समझे क्या? सो यहां पर हम कहना चाहते हैं ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, economic cost is a broader concept. Economic cost includes the accounting cost plus implicit cost over there, and they are very very important for decision making over there. Are you getting it guys? समझ में आ रहा है? Awesome concept, एकदम awesome concept। ठीक है, ये देखना बेटा, यहां पर ये देखो, यहां पर बेटा वजन है, वजन इकोनॉमिक कॉस्ट में। यहां पर देखो बेटा, ये हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट भी आता है, इंप्लिसिट भी आता है। अकाउंटिंग कॉस्ट देखो, ये देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट आता है। इकोनॉमिक कॉस्ट में वजन है, वजन। ठीक है, समझ में आया क्या? एवरीवन ओवर हियर। सो बच्चा पानी मजा आ रहा है तो यार लाइक करो, और अगर आपको मजा आ रहा है लाइक करो, और 3 लोगों के साथ शेयर करना भूलिएगा मत। और अगर उन 3 लोगों को भी पसंद आता है तो उनको कहना कि और 3 लोगों के साथ शेयर करें, राइट? हम चाहते हैं कि बच्चा बच्चा यहां पर कॉस्ट के नाम से रोना नहीं चाहिए। ठीक है, हम आपको एक कॉस्ट बताते हैं बेटा, ये देखना यहां पर संक कॉस्ट के बारे में बताना चाहते हैं पहले आपको। किसके बारे में? संक कॉस्ट को। सर संक कॉस्ट क्या है? ये देखो बेटा, यहां पर ये रो रहा है, कौन है ये? इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा मैं कहता हूं मैंडी। मैंडी नाम है इसका। ठीक है, मैंडी यहां पर रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, बहुत रो रही है मैंडी। ये देखो उसका पैसा क्योंकि डूब गया है। मैंडी यहां पर बहुत रो रही है बेटा, और इसका पैसा डूब गया है, इसकी वजह से ये रो रही है। तो यहां पर मैंडी ने कहा सर 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 प्लीज सर हेल्प मी सर। मैंने कहा व्हाट हैपेंड मैंडी, व्हाई आर यू क्राइंग? सर मेरा पैसा डूब गया। हाँ वो मेरे को दिख रहा है यहां पर। बोला ना क्यों रो रहे हो? सर अभी हुआ क्या, मैं पहले ना टेक्सटाइल का बिजनेस कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरा एक पर्सनल बुटीक खोलना था। ठीक है, एक मेरा ऐसे बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक फैशन डिजाइनर से ऐसे कपड़े डिजाइन करके लेने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू सेल इट देयर एंड मेरा बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तो सर मेरा एक टेक्सटाइल का बिजनेस था बहुत बड़ा। मैंने बहुत ही ज्यादा ऐसे मशीनरीज यहाँ पर खरीदे थे सर, 50 लाख की मशीनरीज मैंने यहाँ पर खरीदी थी सर। और सर ये मशीनरीज मैंने खरीदी, मेरे को अच्छा खासा चल रहा था बिजनेस, बट नाउ आई एम नॉट फाइंडिंग इट गुड। मेरा पैशन अब मुझे उस पर शायद लग रहा है कि कम है थोड़ा, और इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था। इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था। और सर अभी मैंने ना कैफे खोला है। अच्छा, तो मैंने बोला फिर मेरे पास क्यों आए तुम? तुमने कैफे भी खोल दिया है, तुमने एक बिजनेस ऑलरेडी डुबा दिया है मैंडी, तुम अभी मेरे पास क्यों आ रहे हो? अभी मेरे पास क्यों आ रहे हो? सर अब मैं क्या करूं सर, मेरे को एक कॉफी मशीन लेने का है सर, कॉफी मशीन। मैंने कहा ठीक है ले लो ना, फिर अभी कैफे खोला है, कॉफी मशीन लेने का है तो ले लो, इसमें क्या पूछ रहे हो? सर मुझे ये बताओ सर कि अभी इस मशीनरी का क्या करूं मैं कैफे में तो इस मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। मैं कहा ऑब्वियसली यू कैन नॉट यूज दैट। तो सर फिर मैंने इतना जो पैसा लगा उसका क्या करूं? मतलब गया वो। सर मैं कैफे में किधर यूज कर सकती हूँ क्या? अरे क्या बोल रहे हो तुम, कैसे क्या यूज कर सकते हो कैफे? मतलब सर वो पैसा गयो, हाँ तुम एक ही चीज कर सकते हो, किसी को बेच के पैसा निकालो, लेकिन सर फिर हम लोग ऐसे नेक्स्ट बिजनेस में वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते। नो, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट दैट यू हैव इन्वॉल्वड, और ये फिक्स्ड कॉस्ट वंस इनकर्ड इट इज इनकर्ड फॉरएवर। नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट इवन इफ यू आर चेंजिंग द बिजनेस ओवर हियर। यू कैन ओनली सेल इट आउट, जितना पैसा आएगा उतना आएगा। अब ये पैसा जो है एक बार ले लिया तो डूब गया तो डूब गया, खत्म खत्म खत्म। ठीक है, यस सर बहुत पैसा लगाया था सर। अरे गया ये, कुछ भी बोले जा रहे हो तुम मैंडी, पैसा गया ये।
It cannot be recovered. The cost which cannot be recovered is known as sunk cost. Cannot be recovered. Cannot be recovered. Cannot be recovered. Oh my God. ठीक है सर, मतलब गया सर। हाँ, मैंने कहा तुम लेकिन पानी में जाकर क्यों रो रहे थे? सर मेरे आंसू दिखने नहीं चाहिए इसलिए मैं पानी में जाकर रो रही थी सर, क्योंकि मेरा पैसा पानी में चले गया था सर। ओके, बहुत रोई है बेटा, बहुत रोई। ठीक है, देखना यहां पर, देखो यहां पर लिखा है that cannot be revised or cannot be reversed if the firm wishes to do it. The textile mill plant cannot be used for the other production. यहां पर देखो 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 लिखा गया है सब कुछ, राइट? यस सर। Which are already incurred once and cannot be recovered. It cannot be recovered. Cannot be recovered. ठीक है, यस सर। तो बस यही वर्ड आएगा जो मैंने अभी बोला लास्ट में, कैनॉट बी रिकवर्ड। ये वर्ड आएगा, अलग अलग टाइप की कॉस्ट देंगे, आपको वहां पर गेस करना होगा कि कौन से टाइप का कॉस्ट है। ठीक है, यस, समझ में आ गई? समझ में आ भी गई हो? यस सर, समझ में आ गई, पूरा पूरा एकदम ऐसे दिमाग में फिट हो गया सर। चलिए, तो बेटा अभी हम लोग यहां पर आज क्या क्या देखे? आज हम लोगों ने देखा यहां पर क्या देखा रहे हम लोगों ने? हाँ, ये देखो बेटा, विटल्स इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में समझा, इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में समझा, इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में समझा, राइट? यस सर। ये देखो बेटा, शार्क टैंक देख रहा था उन्होंने, दिल नवाज, कार्तिक, यस। सो बस बच्चा पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। अभी हम लोग ना कल देखने वाले और टाइप्स ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, इतना जबरदस्त देखेंगे। धीरे धीरे पहले स्लो होगा, फिर ग्रेजुअली स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज अभी आप लोगों के दिमाग में सारे डिफरेंट टाइप्स के कॉस्ट डालने की कोशिश कर रहा हूं। डायरेक्ट कॉस्ट भी होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होता है, ट्रेसेबल कॉस्ट भी होता है, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट भी होता है। फटाफट से अभी बेटा सेशन को लाइक कर दो। 5 मिनट के बाद तुम लोग मुझे मिलने वाले हो, कहां पर? ओपी हाउस में, ओपन हाउस में तुम लोग मुझे मिल रहे हो 10:45 को। मैं वहां पर तुम लोग को डायरेक्ट एंड ट्रेसेबल कॉस्ट के कुछ एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ठीक है, ओपी हाउस में मिलते हैं बेटा, किसी से बात करेंगे तुम लोगों से। एंड ज्वाइन मी फास्ट। जाने से पहले बेटा इतना ही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि 20th of February को क्या है? 20th of February को यहाँ पर कॉम्बैट है। Don't forget to enroll in the combat. You can use the code DAGA10 absolutely free of cost. तुम वहां पर combat में enroll कर सकते हो। और अगर किसी को यहाँ पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का है तो बेटा मिशन सक्सेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जी हाँ, मिशन सक्सेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। If anyone wants to join the batch, you can join it because आज आखिरी मौका है तुम्हें 20% डिस्काउंट का। देखो यहाँ पर 19 फरवरी DAGA10 is the code, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगला। Yes, you'll be getting the maximum possible discount over here. 24 months का सब्सक्रिप्शन is costing you 17,600, then 12,800 for 12 months and 6 months के लिए 9,600. Iconic subscription की price is 46,400, 28,000, 20,000. But my personal recommendation for you guys would be to go with the combo subscription because यहाँ पर आप लोगों को कम प्राइस में ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट और फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट। This is absolutely amazing. This is absolutely amazing and you should go for this, right? Yes. So यहाँ पर देखिए तुम्हें 12 मंथ्स का भी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ओनली एंड ओनली 20,000 रुपीज। DAGA10 इज द कोड, इस कोड को लगाना भूलिएगा मत। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी कॉम्बो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। आइकॉनिक का भी कॉम्बो इज कॉस्टिंग यू 39,600 रुपीज। यस, so yes guys, you can check it out. You can have only test series, तो light ले सकते हो। So this is how you can proceed with your subscription and get started with your classes. Thank you so much, Tata Bye, take care, see you soon in the OP house. Bye bye and take care guys.